ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। ये गाना अब इस सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। लप्पू, टिक टिक, टिया और हमारी प्यारी भौजाई लप्पी को, जो कि सीता जैसी लगती है। तो भाभी जी ने जो है अपने सारे गुण दिखा दिए हैं। पता नहीं इतना खुश ये किसी और को देखकर होती हैं या नहीं होती जितना टिया और टिक टिक को देखकर होती है। जैसा कि आप सबको पता है, टिया और टिक टिक वहाँ पर आए हुए हैं और भाई के घर में रहकर ही छोटे भाई भाभी को अलग खाना बनाना क्यों पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या मनमुटाव हुआ है कि वो अब जाने की सोच रही हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं, अब आ ही गए हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं, जिससे मुझे आपका प्यार शो हो जाएगा, पता चलेगा कि मेरी ऑडियंस मुझसे कितनी कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरेन में एक कल्चर है कहना नहीं चाहिए, स्वाइप के नाम से वाइफ स्वाइप के नाम से। तो मुझे लगता है वो कल्चर अब धीरे धीरे ना शायद यहाँ पर जो है ना, वाईटी पर, इंडिया में नहीं कहूँगी, वाईटी पर शायद अपनी पकड़ मजबूत बनाता जा रहा है। क्योंकि हमें दिखाया तो कुछ इस तरीके का जा रहा है, जब गंदगी हम लोगों को दिखाई जाती है और गंदगी पर रिएक्शन वाले देते हैं, हम लोग बोलते हैं तो भाई हमें बुरा बनाया जाता है। फैमिली आ जाती है इकट्ठा होकर, एक लड़की को 7-8 महीने तक ट्रोल किया जाता है, उसकी इज्जत उछाली जाती है, बोला जाता है कि वो हमारी बीवी बनना चाहती थी, और वो बोला जाता है कि इसने हमें रील नहीं बनाने दी गाइज इसने हमें बच्चा नहीं करने दिया गाइज, हम खेतों में लोटा लेकर बैठे हैं गाइज, अब हम क्या करें गाइज, जो प्लानिंग हमने करी थी वो सब फेल हो रही है गाइज, अब हमारा साथ दीजिए। और इस कंट्रोवर्सी में 2-3 नए चैनल खड़े हो जाते हैं, व्यूज़ धड़ाते हैं और पब्लिक जो है सिंपैथी देने लगती है हमारी प्यारी जो है लप्पी भौजाई को। और उनमें से एक मैं भी थी उस टाइम पर, मैं फिलहाल अभी नहीं हूँ, बस उस टाइम पे मेरी सिंपैथी थी कि एक लड़की का घर उजड़ रहा है, पति उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। तो अब हो क्या रहा है ना, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जो शायद मेरी उम्र के होंगे या 90-80s के होंगे, उन्होंने एक मूवी देखी होगी ज़रूर, अभिमान मूवी देखिए। उसमें अमिताभ बच्चन हैं और जया भादुरी हैं, और जया दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जया भादुरी बहुत अच्छा गाती हैं। अमिताभ बच्चन उनको ब्रेक देते हैं और उनको बहुत बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें लेकर आते हैं, फेम नेम सब मिलता है। तो एक पॉइंट पर आकर क्या होता है ना कि एक पॉइंट पर आकर क्या होता है कि हस्बैंड को वाइफ से कम फेम मिलना शुरू होता है। वाइफ बहुत ऊपर चढ़ी जाती है, बहुत ऊपर, और लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के लिए लॉयल रहती है। तो हस्बैंड को यहाँ पर इनसिक्योरिटी होती है और वो अपनी वाइफ से दूर होता चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा कमा रही है, मेरी वाइफ की इज्जत बहुत ज़्यादा है, मेरी वाइफ की सिंगिंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी अभिमान में आकर वो अपना घर जो है खुद ही तोड़ लेता है, और तो और वो अपनी शादी पे तोड़ता है, और तो और वो अपने बच्चे को भी गंवा देता है। बच्चे को गंवाने के बाद जो वाइफ होती है, मतलब जया भादुरी जो होती है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, गुमसुम रहने लगती है, घर बिखर जाता है। वो दौलत, कमाई हुई दौलत कहीं से काम नहीं आती। जो 4 लोग उस टाइम पर खड़े थे, जब पैसा था तब कोई काम नहीं आता, और मतलब शोहरत बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है, जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, उसके बाद वो अपने घर को सुधारने की कोशिश करता है, फिर एक मतलब स्टेप आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी ना मुझे लप्पू से इंस्पायर्ड लग रही है, या लप्पू इस मूवी से इंस्पायर्ड लग रहा है। लप्पू अब क्या कर रहा है, गानों में अपनी बीवी को आगे रख रहा है टीचर के प्रमोशन में अपनी बीवी को आगे रख रहा है, और तो और किचन में अपनी बीवी को आगे रख रहा है, प्रमोशन में तो खैर रख ही रहा है, अब उसने एक्टिंग में भी रख दिया है, सॉन्ग भी उसका लॉन्च हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लप्पी इतनी बुलंदी पर पहुंच जाए कि वो लप्पू की तरफ मुड़कर भी ना देखे, और फिर लप्पू का जब घर खराब होगा तो लप्पू को एटलीस्ट एक सिचुएशन पर एहसास होगा, भाई मैंने खुद आराम करने के चक्कर में अपनी लप्पी को जो है काम करने के बहाने इतना अंदर तक घुसा दिया कि अब मैं ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई है, मेरा घर उजड़ गया है। बच्चा तो खैर हम लोगों ने प्लान किया ही नहीं, क्योंकि जब बॉडी में भी दोनों की दम नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हिम्मत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है लोगों के पास कि वो बेबी को कैरी कर सके, 9 मंथ रेस्ट कर सके घर पे। क्योंकि अब बिल बोर्ड बहुत ज़रूरी है, बिल बोर्ड में जब भुट्टो रानी का नाम आया तो भाई लप्पी का भी नाम आना चाहिए, और लप्पी का नाम आने के लिए बहुत ज़रूरी है, लप्पी को मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात जाके प्रमोशन करनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी, तब जाकर बिल बोर्ड पर नाम आएगा। तो भैया अभी आप लोग भूल जाइए कि आपको छोटे पप्पू की गुड न्यूज़ मिलेगी इतनी जल्दी। तो खैर हम बात करते हैं टिया टिक टिक की। तो टिया टिक टिक आए हैं, और इस बार मुझे शुरू में लगा कि लप्पी खुश हैं, बट अब ये एहसास हो रहा है कि लप्पी कहीं ना इनसिक्योर फील कर रही है। वो किस लिए? वो इसलिए कि हम इतने टाइम से लप्पू और लप्पी को साथ में देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी में हमने देखा, इनके दुख सुख में हमने इनको देखा, लड़ाई झगड़े में हमने इनको देखा, बट कभी भी लप्पू ने लप्पी को सामने बिठाकर कभी भी अपनी शायरियाँ नहीं सुनाई, कभी हमने उसको बालों में हाथ फेरते हुए नज़र नहीं देखा, कभी भी चीज़ें नोटिस नहीं की। बट अब सडनली ऐसा क्या हुआ है कि थोड़ा थोड़ा लप्पू भुट्टो से दूर होता जा रहा है, और अब जो है यहाँ पर नज़दीक आता जा रहा है।
तो मुझे वो कहते हैं ना कि लड़की बहुत जल्दी पहचान जाती है लड़कों की आंखों को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उस टाइम पे वो सोच रहा है। तो मुझे इस टाइम पर लप्पू की आंखें जो है ना गंदगी से भरी हुई लगती हैं। मुझे नहीं लगा उससे वाइब्स वो नहीं आई, जबकि सामने बैठी क्या टिया को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि लड़की तो बहुत जल्दी समझ जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी फैमिली में है या हो सकता है आप लोगों में भी होगा कि चाहे दोस्त हो, दोस्त की फैमिली हो, या भले ही आपके कज़न्स वगैरह तो खैर आप छोड़ दीजिए, आजकल कर सकते हैं। बट मुझे ये लगता है कि जब आप हंसी मजाक करते हैं तो आपके अपना मुंह पर कंट्रोल होना चाहिए। मुंह से आप हंसी मजाक कीजिए बिना किसी को टच किए, क्योंकि जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं किसी को टच करते हैं तो सामने वाला भी 2 बार टच करेगा फिर, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे दी है। अगर आप ही टच नहीं करेंगे तो सामने वाले इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको आके टच करे बिल्कुल भी। और एक बार टच हो जाता है ना तो इंसान फिर एक स्टेप और आगे बढ़ता है। तो यही सब चीज़ें इनके बीच में चल रही हैं। लप्पू महाराज जो है शायरियों पे शायरियाँ सुनाते जा रहे हैं अपनी जो नई फ्रेंड को, नई फ्रेंड ही बोलूँगी अभी तक तो वो, क्योंकि इसकी लप्पी की फ्रेंड थी, लप्पी की खास फ्रेंड के बारे में बोला जा रहा था कि वो आएगी, उसके घर जाना ही ये है। और ये वही फ्रेंड है जो ऑडियंस नहीं जानती। जिस टाइम पर इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी और जब उनका जयमाला का प्रोग्राम हुआ था और ये अपनी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर होलुलु वाली बहन को लेने गए थे, ये शायद वहीं रहते हैं, वो वाली ये शायद टिया है, तो उसको अपनी ना शायरियाँ सुना रहा है। और शायरियाँ भी तो सुना ही रहा है, साथ में एक आपको याद होगा कि जगत दीदी को इन्होंने एक गाना सिखाया था भोजपुरी में। वो कुछ गाना इस टाइप का था, करेजवा में लगे, करेजवा में, इस तरह कुछ गाना था। वो गाना जो है अब जो है इसको सिखाया जा रहा है। दूसरा लप्पू जो है उसको कह रहा है टिया को कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मुझे तुम जैसा बनना है। क्यों तुम्हारे में कोई कमी है, या तुम लड़की बनना चाहते हो? तुम ठीचों का ठेला भेजते हो रिएक्शन वालों को या ऑडियंस वालों को, तुम्हारे ऊपर जो शक है क्या वो सही है कि तुम बाहर से कुछ और हो या अंदर से कुछ और हो, या तुम्हारे मन में और कोई फीलिंग चल रही है जो जगत दीदी को लेकर चली थी कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ? ये बात आज तक लप्पू ने कभी भी लप्पी को नहीं बोली कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, ये तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। और अपने घर पे इन मेहमानों को बुलाकर लप्पी को पूरा दिन किचन में खड़ा किया हुआ है कि लप्पी पूरा दिन उनके लिए स्नैक्स बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है। और वो ऊपर जो है रील शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जाके उसके पास बैठ रहा है, शायरियाँ सुना रहा है, उसके बालों में हाथ फेर रहा है। किस लिए? उसको साथ वो गेम खेल रहा है पहेलियों वाले, एक बात पूछूं, मामा की बेटी, नाना की बेटी क्या लगती है, ये फलाना फलाना, जो भी बकवास गेम है वो सब चीज़ें कर रहे हैं आपस में। और बीवी को अपनी छोड़ा हुआ है नीचे किचन में काम करने के लिए। किस लिए? और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपने नोटिस किया होगा इसकी जब से ये टिया टिक टिक आए, इनकी वीडियो में एक बार भी इनका छोटा भाई या भाभी नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही लप्पी की वीडियो में आ रहे हैं, ना ही लप्पू की वीडियो। और मुझे जहाँ तक डाउटफुल है, जब से वो स्टेटमेंट छोटे लप्पू ने दी है कि मैं भूखा रह गया हूँ, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, 1:30-2 बज गए हैं, और उसके बाद जो लप्पी का स्टेटमेंट आया था कि मैं किसी को रोकती नहीं हूँ, घर सबका है, मैं काम करने के लिए किसी को नहीं बोलती हूँ कि तुम काम करो आके, ये वो खाने के लिए किसी को मना नहीं होता, अभी आलू के परांठे खाएंगे, सब कुछ वो बोल रही थी। उसके बाद से मोस्टली मैंने देखा है कि भंजना जो काम कर रही है ना, वो ऊपर वाले किचन में कर रही है, खाना बना रही है, नीचे वो बहुत कमा रही है, ना ही ये दोनों लोग एक दूसरे की वीडियोज़ में दिखाई दे रहे हैं। और अभी भंजना ने अपनी वीडियो में इंडिकेशन दिया था कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। इनका तो प्रोग्राम था कि आज ही चलते हैं, मैंने कहा नहीं, मेरे कपड़े गीले हैं तो हम कल जाएंगे। तो मतलब कुछ हो रहा है अजीब सा। भाई देखिए, माँ बाप के घर में रहकर, माँ बाप के हिस्से का खाना खाकर भी बच्चे को नहीं समझ में आता, वो कहता है कि नहीं आपने मुझ पर कौन सा एहसान किया। फिर ये तो भाई भाभी का घर है, यहाँ तो भैया आप एक बार खाएंगे तो आपको 10 बार सुनना पड़ेगा, ये होता ही है, ये दुनिया का दस्तूर है। और छोटा लप्पू जितना एक्साइटमेंट यहाँ रहने के लिए था, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे यहाँ से जाने के लिए वो लग रहा है। खैर दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं लप्पी की। भैया लप्पी भी हमारी किसी से कम नहीं है। श्रृंगार माता तो दम भरती है कि सीता जैसी बहू, सीता जैसी बहू। भाई सीता जैसी बहू को रावण उठा के ले गया था और रावण की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीता माता का वो टच तक करे। सीता माता की आंखों की के अंदर जो है ना अग्नि इतनी थी, वो पास आने का साहस तक नहीं कर पाया था। तो उस सीता माता से कंपेयर किया था हमारी जो है श्रृंगार माता ने। और ये जो लप्पी महारानी है, ये जो टिक टिक के साथ जो है लड़ाई झगड़ा कर रही है, टच कर रही है, और टिक टिक ने उसे दबा दिया अपने एक हाथ से। उसका एक हाथ पकड़ा हुआ है, मरोड़ा हुआ है, और बोल रहा है कि इसमें जान नहीं है, ये तो बहुत कमज़ोर है, ये देखो ये तो उठ नहीं पा रही है। और वीडियो शूट कौन कर रहा है? जी हाँ, लप्पू महाराज, क्योंकि सुनहरा मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए, व्यूज़ आएंगे इसके ऊपर, लप्पी ट्रोल होगी, लप्पी को गालियाँ पड़ेंगी। पढ़ने दो गालियाँ, हमारा क्या जाता है, हमें तो वैसे भी गालियाँ खाने की आदत है, पर व्यूज़ तो आएंगे कम से कम, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन आएंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कंट्रोवर्सी में तो वैसे भी इसका नाम बहुत ज़्यादा खराब हो गया, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी जोड़ दी जाती है। एक टाइम पर ये इंसान बोलता था कि भाई मेरे लिए अब लप्पी बहुत कुछ है, मैंने दुनिया से सबक सीख लिया, जो मेरे इस घर में जो कुछ होगा वो लप्पी के कहने से ही होगा, लप्पी जिसको पसंद करेगी वो आएगा, लप्पी जिसको पसंद नहीं करेगी वो नहीं आएगा। बट इस बार क्या हुआ है कि अब जब लप्पू जो टिया के साथ मजाक मजुक कर रहा है या उसको छेड़ रहा है, शायरियाँ सुना रहा है अपनी
फ़ोन से निकाल निकाल कर। भाई मुझे ये इंट्यूशन हुई है कि ये लप्पी का फेस देखकर लप्पी को वो सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इस बार उसका मुंह बना हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस बार वो जगत जो दीदी ने के साथ कांड हुआ था, भाई बहन बन के शायरियाँ सुनाई गई थी, उसको भोजपुरी गाना सिखाया जा रहा था, बहुत ही अंदर तक घुसा जा रहा था। तो यही चीज़ अब फिलहाल यही हो रही है। और वहाँ पर टिया भी बोल रही है कि हमारे आने से बहुत ज़्यादा खुश है, घूम घूम कर अपना किचन दिखा रही है। तो ऐसा है, किचन तो देखो ये अपना हर एक को दिखाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पूरी दुनिया में इन्होंने ही पैसा लगाया है किचन पर, और इस गोल्डन किचन पर। और पेंट्री तो इनको लगता है कि शायद अंबाला में पेंट्री पहली बार इन्होंने ही लॉन्च की है, इनके ही घर पर आई है। तो जो आता है उसको उठा के पेंट्री के आगे ये खड़ा कर देते हैं। देखो इसमें मसाले रखे हैं, इसमें मैगी रखी है, इसमें फालतू का सामान रख सकते हैं ना, इसमें ये कर सकते हैं, इसमें वो कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें ये बता रही है, फिर फ्रिज खोल के दिखा रही है, फिर ये मतलब यार हद है इन लोगों की। इनको लगता है कि इन्होंने अपने घर पर जो काम करवाए हैं, झूमर लगवाया, सब कुछ किया है ना, अपना जो भी गोल्डन किचन बनाया है, वही वो अंबाला में ही लॉन्च इन्होंने ही किया है। इनसे अच्छा पैसा किसी के पास है ही नहीं। अंबाला के अंबानी है ये, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि मतलब हर चीज़ इन लोगों ने, स्विमिंग पूल तक के इनके पास है। इतना मतलब अजीब ये बिहेव कर रहे हैं। और इस बार तो मुझे उसके एक्सप्रेशन लप्पी के बहुत ज़्यादा खतरनाक लगे हैं कि भैया नहीं। और दूसरी बात, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो कि दोनों भाइयों में बोलचाल नहीं हो रही है, दोनों भाई एक दूसरे की वीडियोज़ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब से टिया टिक आए हैं, लप्पू लप्पी के कमरे में ऑलमोस्ट वही बैठते हैं, ना तो वहाँ पर भंजना आ रही है, ना पर वो छोटा लप्पू आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लप्पू ने सख्त वार्निंग इन लोगों को दे दी होगी कि जब तक तुम यहाँ हो ऊपर ही टंगे रहोगे, ऊपर ही तुम्हारा खाना वाना है, क्योंकि राशन लेकर आए थे, आधा राशन ऊपर पहुंचा दिया है इन्होंने। तुम नीचे तभी आओगे जब तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा या तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तभी तुम नीचे एंट्री करना, अदरवाइज तुम ऊपर रहोगे। तो मतलब कोई भी नहीं आ रहा है इनके। और एक क्लिप मैंने देखी थी जिसमें जो है लप्पी जो है किचन में काम कर रही थी, तो उसी टाइम जो है भंजना भी आ जाती हैं। दोनों एक फ्रेम में शूट हुई हैं, बट दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, दोनों का मुंह सूजा हुआ है। भंजना जैसे ही आती है, लप्पी दूसरी तरफ मुंह करती है और अपना काम करती है, लप्पी का मुंह सूज जाता है। तो कुछ गड़बड़ तो है दया, कुछ तो चल रहा है इन लोगों के बीच में। अच्छा, एक स्विमिंग पूल वाला भी सीन हुआ है इन लोगों के बीच में कि भाई टिक टिक और जो हमारा लप्पू है ये पानी में थे। तो लप्पू को जैसे सबको पता तैरना नहीं आता है, टिक टिक पानी में तैर रहा था, स्विम कर रहा था। और लप्पू जिस तरीके से उसे देखकर पानी में कूद रहा था या ग्रिल को पकड़ के थोड़ा सा तैर रहा था, तो आपको किस किस को हंसी आई और किस किस को बहुत अजीब लग रहा था। उसमें लप्पू का एक सीन था, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि मैं लगाऊंगी, बट कहीं पे कुछ इश्यू ना हो जाए, तो इस वजह से मैं नहीं लगाऊंगी। और उसका फेस देख के मुझे इतना तरस आ रहा था, इतना अजीब लग रहा था ना वो स्विमिंग करते हुए। भाई मुझे लगता है हाँ, एक बार पहले भी इसी के साथ था ना वो, तो बड़ा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और एक चीज़ और मैंने खास नोटिस की है कि जो ये लप्पी का जो भाई है, लप्पी के भाई को एज अ टीम मेंबर जो है ना यूज़ किया जाता है लप्पी और लप्पू के द्वारा। जी हाँ, और असली इंजॉय जो अगर वो करता है ना फैमिली समझ के, हंसी मजाक जो होता है वो होता है भंजना और छोटे लप्पू के साथ। ये मैंने अपनी एक बार वीडियो में भी बोला था कि जितना लप्पी के बहन भाई भंजना और छोटे लप्पू के साथ एंजॉय करते हैं, उतना तो एंजॉय वो अपने खुद के सगे जीजे के साथ नहीं करते। तो ये चीज़ें कुछ मुझे फील हुई हैं कि हाँ, लप्पी का मुंह उस टाइम पर उतरा हुआ है, उसे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है। और वाकई ही वो काम में बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही है कि पूरा दिन प्रमोशन और हर कोई इनके घर में आना जाना लगा रहता है। इनका एक मेहमान जाता है, दूसरा मेहमान आता है। इसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स है जो इन्हीं को लेकर थे, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी। अगर आप FB पर इनके कमेंट देखेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पर भी शूट हुई हैं, वहाँ पर भी डाली गई हैं, तो FB पर इतने गंदे गंदे कमेंट इन लोगों को आ रहे हैं ना कि शायद मतलब बोला भी नहीं जाएगा, जैसा कि मैं बोलना पाऊँ। लेकिन मैं यूट्यूब की जो कुछ कमेंट है वो यहाँ पर लेना चाहूँगी। एक यूज़र ने लिखा है कि भाई जस्ट एक सजेशन है कि आप कुछ दिन मत बुलाओ किसी को अपने घर में, तुम लप्पी के साथ में रहो, अच्छे से टाइम स्पेंड करो, फिर गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी। भैया अब थोड़ा टाइम अपने आप पर भी दो, दोनों काम तो होता ही रहेगा, क्योंकि ये समाज है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आप जितना कोजी हो रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट जो यूज़र है वो पहले वाले यूज़र को समझा रही है, किसको समझा रही हो ये समझने वाला नहीं है। ये आदमी एक बार ठोकर लगने पर सुधर जाता है, बट ये आदमी ऐसा नहीं है। आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं, बट अब थोड़े टाइम के लिए किसी को बुलाना घर में बंद करो, और प्लीज़ अपनी जो पत्नी है उसको थोड़ा सा टाइम दो। बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो इनको रिसीव हो रहे हैं, बट ये शायद सुनने के मूड में अभी नहीं है, ना ही ये सुनना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो व्यूज़ आएंगे हम लोगों के ऊपर। एक है कि तुम बहुत मेहनत करती हो, बहुत प्यारी हो, बट तुम इस पति के लायक नहीं हो। एक कमेंट है कि यार लप्पी को भी थोड़ा फ्री भी कर दो काम से, बेचारी काम में ही पीली रहती हैं, खुद मस्ती कर रहा है और नीचे उसको काम पे लगा रखा है। अपनी बीवी को तो कभी शायरी सुनाई नहीं। आपका घर कम होटल ज़्यादा लगता है। अंकुशवाती का घर देखिए, उसको घर कहते हैं जहाँ पर सिर्फ फैमिली मेंबर होते हैं। तो भैया इसको फैमिली नहीं चाहिए, इसको लोग ही चाहिए। ये धर्मशाला है, देखा नहीं अभी शूटिंग के लिए इसने दिया था, मे भी हो सकता है कि उनसे रेंट वसूला हो।
अभी राखी में इतनी इकट्ठा हो के लप्पी परेशान होती है, अब फिर मेहमान आ गए हैं, कितना काम करवाते हो उससे। अभी मेरे यूज़र ने इनके मेन चैनल पर वीडियो में कमेंट किया है कि लप्पू तुम क्या कर रहे हो, घर पर गेस्ट को बुलाकर अपने भाई को खाना नहीं खिला रहे हो। इतने में हमारे लप्पू जी का कमेंट आता है उसके ऊपर। तो लप्पू जी लिखते हैं, ये घर हमारे भाई का भी है, वो खुद से भी सब कुछ कर सकता है, वो गेस्ट नहीं है। टिया बोल रही है लप्पी को कि आज मेरा पेट दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत मसालेदार खाना खा लिया है। तो लप्पी बोलती है मसालेदार क्या था मसालेदार, हम तो भाई मसाला नहीं डालते हैं। तो टिया कहती है कि नहीं अदरक लहसुन डालते हो, कहते हैं हम अदरक भी नहीं डालते हैं। अब आप सोचिए लप्पी खुद कह रही है कि वो मसाला नहीं डालती है, वो अदरक भी नहीं डालती है, तो फिर सारे लोग किस तरीके से बोल देते हैं कि भाई लप्पी खाना बहुत स्वाद बनाती है। तो जब वो मसाले ही नहीं डालती, सिर्फ उबल के खाना आप लोगों को दे देती है, वो अदरक नहीं डालती, तो क्या डालती है फिर? वो ऐसा क्या डालती है कि सिर्फ किचन किंग मसाला डालती है जो वो सबके आगे प्रमोशन देती है उसका कि किचन किंग मसाला यूज़ करो। तो मतलब हम नहीं कह रहे हैं भाई, लप्पी खुद अपने मुंह से कह रही है कि वो मसाला नहीं डालती। अब खबरदार जगत फैमिली में से किसी ने भी एक चीज़ बार ये बोला कि लप्पी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बोलने से पहले लप्पी की खुद की मुंह की ये वर्डिंग सुन लीजिए कि वो कहती है कि मैं मसाला नहीं डालती और बिना मसाले के मुझे नहीं लगता कि खाना को टेस्टी बनता होगा। हल्दी नमक मिर्च ये भी मसालों में ही आते हैं। खैर किस किस ने वो वीडियो सीन देखा है आप बताइएगा जिसमें लप्पी को मार रहा है जो टिक टिक, चाहे भले ही मजाक में हो लेकिन किसी को टच करके दबा के, और ये सब चीज़ें क्या लप्पू नहीं देख रहा है। लप्पू खुद जो है चीज़ें शूट कर रहा है तो वो दूसरे को क्या बोलेगा, क्या कह सकते हैं इस बारे में देखिए। और मतलब ये दोनों भी पति पत्नी जो है ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इनके नीचे के कमेंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं। खैर मैं वो यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगी, अगर लिए भी तो नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। डबल मीनिंग बातें तो देखिए इन लोगों के बीच में चल ही रही हैं, दूध पिलाया, फिर वो कहती है नहीं भैंस का दूध, मतलब यार बहुत ही गंदे लेवल तक इनकी ना चीज़ें जा रही हैं। जो सोच के इन्होंने अपना वाईटी ज्वाइन किया था ना, जो स्टार्टिंग के इनके वीडियोस थे वो देखो और आज के लप्पू लप्पी को देखो तो दिन रात का फ़र्क है। लोग इज्जत कमाते हैं, इन्होंने तो रही से इज्जत भी डुबो दी है अपनी। और ये जो नया नया कपल साथ में जुड़ा है ना फेम के लिए, उसका भी शायद हाल वैसा ही हो जैसे और यूट्यूबर्स का हुआ है, इनके दोस्तों का हुआ है। तो खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हाइप ज़रूर दे दीजिए। और प्लीज़ जितना प्यार आप मुझे देते हैं ना, तो मैं बार बार बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना यार। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब इतना। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।